मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं प्रभु, आपने हमारी रक्षा कब कब नहीं करी। इतने बड़े बड़े संकट आए बल हमारे ऊपर। कैसे संकट? विषान महाग्नि पुरुषाद दर्शन, असत सभाया वनवास कृच्छ्रुता, मृधे मृधेनेक महारथास्त्रतो, द्रोण्यस्त्रतश्चाश्म हरे विरक्षिता। विषान महाग्नि मेरे पुत्र भीम को विष के लड्डू खिलाए गए, लेकिन तुम मेरे बेटे के साथ थे। लड्डू तो खिलाए थे मारने के लिए, लेकिन 10,000 हाथियों का बल लेकर के लड्डू खा करके आया मेरा बेटा। वो तारण बन गए लड्डू। उसके बाद हमारे लिए वनवास, अज्ञातवास, आपने हर जगह हमारी रक्षा करी प्रभु। और जब महाभारत का युद्ध हुआ तो वो तो महासागर था। सागर को पार करना कोई साधारण बात नहीं थी। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े मगरमच्छ थे। मृधे मृधे नेक महारथास्त्र, नाव पार करनी है सागर से, लेकिन मगरमच्छ बल तक। महाभारत का युद्ध जीतना है, लेकिन बड़े बड़े धनुर्धारी महाराज कर्ण, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कौन इनसे लड़ सकता है? लेकिन आप मेरे अर्जुन के साथ थे, पांडवों के साथ थे। सारे मगरमच्छ हार गए और नैया पार लगा दी आपने हमारी। इसलिए प्रभु आज आपसे कुछ मांगना चाहती हूं। भगवान बोले खुशी से मांगो बुआ, क्या चाहिए? बुआ जी ने कहा प्रभु, विपदा संतु न सस्वर, तत्र तत्र जगत गुरो, भवतो दर्शनम यत्स्या, अपुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु तुमसे मांगना चाहती हूं, क्या चाहिए? बोले विपदा। भगवान हंस पड़े। भगवान बुलाने लगे, बुआ जी पेट न भरे न बोलते और विपदा सी, कितनी बड़ी विपदा आ गई तुम्हारे ऊपर, पेट नहीं भरा क्या? कुंती बुआ ने कहा, उसी विपदा में तो तुम याद आते हो प्रभु। जब व्यक्ति खुश रहता है तब भगवान याद न कद बोलो, और जनिते पर विपदा होंगी काको बोलो मेरे नरसिंह, कहाँ होगा मेरा कुल देवता, काको बोले मेरे तात माता, क्या यू संकट? तब एक एक देवता को याद करते हैं। और जब व्यक्ति सुखी हैं तब किसी को याद नहीं करना। इसलिए जब विपदा है तब हम सबको याद करते हैं। इसलिए कहती हैं प्रभु विपदा चाहिए ताकि आप याद आते रहे। विपदो नेव विपदा, संपदो नेव संपदा, विपद नारायण विस्मृति, संपन्नारायण स्मृति। सबसे बड़ी विपदा वो है कि तुमने भगवान को भूल लिया है, और सबसे बड़ी संपत्ति ये है कि तुम प्रभु को याद करते हो। सुन रहे हो? एक भक्त कहता है प्रभु मेरे जीवन में तुम दुख दे दोगी। क्यों? बोले दुख में ही तो आप हमें याद आते हो, सुख में कहां कोई भगवान को याद करता है। इसलिए वो भक्त कहता है, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की
जो पल पल नाम जपाए। मुझे नहीं चाहिए वो सुख जिस सुख में बल मेरे भगवान मुझसे दूर हो जाए। मुझे तो वो दुख अच्छा लगता है जिस दुख में पल पल में हम भगवान का नाम लेते हैं। बोलो जय श्री राम। वो दुख अच्छा लगता है। भगवान ने कहा बुआ जी दुख तो मेरे पास है नहीं, इसलिए हम अपने आप को ही तुम्हें दे देते हैं। तो भगवान ने द्वारिका जाना कैंसिल कर दिया और भगवान 5 पांडवों के साथ इंद्रप्रस्थ नगरी में रहने लगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज युधिष्ठिर जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट बन गए हैं, उदास रहते हैं। भगवान को लगा इनको किसी बूढ़े की आवश्यकता है। भगवान बहुत समझाते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। तो पितामह भीष्म के पास लेकर के युधिष्ठिर जी महाराज को लेकर के गए। अर्जुन को देखा जो पितामह भीष्म बाणों की सैया पर सोए हुए हैं। अर्जुन से कहा, अर्जुन ने प्रणाम किया, दादाजी प्रणाम। पितामह बोले प्रणाम अर्जुन, अकेले आए हो क्या? तुम्हारा सारथी नहीं आया क्या? तब तक भगवान भी चले गए। और जैसी पितामह ने भगवान को देखा तो भगवान ने प्रणाम किया, दादाजी प्रणाम। पितामह ने जैसी प्रभु को देखा तो पितामह भीष्म की सारी पीड़ा दूर हो गई, क्योंकि भगवान के दर्शन करने मात्र से दुख दूर हो जाते हैं साहब। पितामह बोले प्रभु इस अर्जुन ने आपको क्या क्या नहीं बनाया, जो जो ये बनाता गया आप बनते गए। कभी इसने आपको अपना गुरु बनाया, कभी इस अर्जुन ने आपको अपना दूत बनाया, कभी इस अर्जुन ने आपको अपना सारथी बनाया, कभी अपना साला बना लिया। कितने रिश्ते हैं तुम्हारे इस अर्जुन से। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम अकरो सचिवम दूतम सौहृदा रथ सारथिम। ये अर्जुन आपको जो चाहे वो बना देता है। एक संबंध मुझसे भी जोड़ोगे क्या प्रभु? भगवान बोले दादाजी जरूर, क्या चाहते हो आप? पितामह भीष्म ने कहा प्रभु मैं यह चांदवल कि जब तक मैं इस शरीर को न छोड़ूं तब तक मैं आपको देखता ही रहूं। मैं ये चाहता हूं। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजा। मैं आपको देखता रहूं, बस मैं यही चाहता हूं। भगवान खड़े हो गए, पितामह दर्शन करते हैं और पितामह भीष्म की सारी पीड़ाएं दूर होती हैं। युधिष्ठिर जी महाराज आते हैं, पितामह भीष्म से प्रश्न करते हैं, धर्मों के बारे में पूछते हैं कि धर्म क्या है। तो पितामह भीष्म एक एक करके उत्तर देता है, राज धर्मान दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागस स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्य सयोगता। दान धर्मान, प्रत्येक व्यक्ति को दान बल अवश्य करना चाहिए। दान देने से बढ़ता है साहब, घटता नहीं है। हमारा धन घटता तब है जब वो दुर्व्यसनों में खर्च होता है, तब घटता है। वो जब परमार्थ के लिए खर्च होता है, परहित के लिए खर्च होता है, तब वो बढ़ता है। सुन रहे हो? इसलिए दान करें।
राजधर्मान, राजा जब धर्मात्मा होता है तब प्रजावल सुखी रहती है। इसलिए तुम राजा बने हो, धर्म को मत छोड़ना। राजा को, अपनी प्रजा को और अपने को भी धर्म के मार्ग पर लगाना चाहिए, दुर्व्यसनों से दूर रहना चाहिए। सुन रहे हो? जुआ, वारुणी, मादक, राजा को खुद भी दूर होना चाहिए और अपनी प्रजा को भी इससे दूर रखना चाहिए। बोलो जय श्री राम।